सद्गुरु देह का नाम नहीं, सद्गुरु होता ज्ञान है। सद्गुरु को देह समझना मूर्खता है, अज्ञान है। सद्गुरु चाहे किसी का भी हो, जो सद्गुरु आपके दादाजी का है वही सद्गुरु आपके पिताजी का है, वही सद्गुरु आपका है, वही सद्गुरु पड़ोसी का, वही सद्गुरु आपके रिश्तेदार का है। चाहे मिशन कोई भी हो, सद्गुरु एक होता है। जैसे कि परमात्मा निरंकार एक है, उसका स्वरूप साकार निराकार जो निराकार परमात्मा है, हर जगह व्याप्त है, उसका साकार रूप सद्गुरु होता है। तो सद्गुरु अलग अलग कैसे हो सकता है? आज इसी विषय में आपको सब कुछ पूरी जानकारी दूंगा कि बहुत से हमें अभी पिछले कल परसों कुछ बात हुई तो पता चला मेरे गुरु मेरे सद्गुरु, तो ये हमारे गुरु, ये हमारे तुम्हारे गुरु कहाँ से हो गए? जब कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, जब परमात्मा एक है, निराकार परमात्मा इसका स्वरूप है, कोई रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं, तो जो इसका साकार रूप सद्गुरु कहते हैं कि निराकार का साकार रूप सद्गुरु होता है। तो सद्गुरु एक ही होता है ना, कि सद्गुरु देह का नाम नहीं, सद्गुरु होता ज्ञान है, और सद्गुरु को देह समझना भूल है, ज्ञान है। तो सद्गुरु को देह हम क्यों समझे? अगर देह समझेंगे तो अलग अलग हो गया ना। अगर ज्ञान है तो ज्ञान तो वही होता है, ज्ञान तो वही होता है। तो आज आपको सारी बातें बताएंगे कि बहुत से ऐसे कि कोई भी मिशन हो सद्गुरु, अब जैसे अभी हमारे समय के रहे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, अब हम बात करें कि अब हमने जब ज्ञान लिया, हम अपनी बात कर रहे हैं, तो उस समय हमारे माता जी सविंदर माता जी तब ज्ञान लिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे सद्गुरु उस समय। अब ये तो गुरु आपका वही है, सद्गुरु आपका वही है जो पहले था, जो था भी और है भी और रहेगा। आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, और नानका होशी भी सच। मतलब जो पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा, और आगे भी हमेशा के कायम दायम एकदम शाश्वत परमात्मा है, जो वही सद्गुरु है। परमात्मा सद्गुरु कोई भेद नहीं, एक ही है, एक ही है। जैसे ओरिजिनल और फोटोकॉपी में कोई भेद नहीं, उसकी छाप है सद्गुरु। ऐसे कि फोटोकॉपी कराते हो, जो उसमें है वही उसमें है। तो हम सद्गुरु को अलग अलग कहते हैं, हमारे सद्गुरु, हमारे गुरु ने ये ज्ञान दिया। ज्ञान किसी का नहीं दिया, सिर्फ अपनी ही जानकारी दी, अपने ही वेश में हमारे कहते हमारे रंग में खुद रंग के, और परमात्मा ने स्वरूप बनाया और हमें बताया। तो कोई भी मिशन हो, बहुत से हैं, मैं आज आपको सारी एक एक बात बताने वाला हूं। ऐसा कभी ना करें, भूल के भी ऐसा ना करें कि हमारे समय के हमारे गुरु, हम बाबा, हमारे सदगुरु बाबा अवतार सिंह बाबा, गुरबचन सिंह बाबा, बूटा सिंह बाबा, नहार सिंह बाबा, हरदेव जी, ये तो स्वरूप है, चीज वही है, अदल बदल के यहाँ से वहां से, मतलब स्वरूप बदला है, गुरु आपका नहीं बदला है। गुरु वही था जो पहले था, कि परमात्मा जो था वो आज भी है, कल भी रहेगा वही। तो यही बात आपको समझाने वाला हूँ आज, वीडियो में बने रहना। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो वीडियो बड़े ध्यान से देखने वाली बात है, एक एक क्लिप एक एक सेकंड का है, समझ में आएगी कि बहुत से देखो फोटो में और नाम की माला जपना, बहुत ऐसे करते। अगर तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते, एक एक आपको बात बताते, बड़े ध्यान से सुनना, इसके बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हमारा काम था हमें आप तक संदेशा देना। आप जी अब देखो प्रवान करना, बड़ी कृपा होगी। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनने वाली बात है। अब देखो, हम अगर फोटो है, हमें तो वैसे तो हम बड़े भागी हैं कि हम बहुत अच्छे निरंकारी मिशन से जुड़े, इस पूर्ण सद्गुरु, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण साथ संगत जो मिल गई हमें। तो कहते हमें पहले से ही बता दिया गया है कि एक बार की बात है कि बाबा जी की संगत थी, तो संगत खत्म होने के बाद बाबा जी जाने लग रहे थे, बाबा जी का काफिला। जैसे भी बाबा जी कार में बैठे तो बहुत से लोग संत महात्मा उनके पीछे पीछे निहारते रहे, हाथ हिलाते रहे, नमस्कार हाथ जोड़ते रहे, पीछे पीछे चलते गए। बाबा जी की गाड़ी जहाँ तक दिखी, लोग पीछे पीछे चलते गए। तो बाबा जी ने क्या हुआ, बाबा जी ने सभी को गाड़ी रोकने के बाद सबको बोला कि आप मेरे पीछे मत जाइए,
ये तो बहुत पुरानी बात हम लोगों ने सुनी हुई है। श्री रामचंद्र भगवान ने भी कहा था कि इसके पीछे मत भागो, ये तो एक दिन तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, ये नश्वर शरीर है, मेरे बचनों के पीछे भागो। जो मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ था भी, हूं भी, हमेशा रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे ही साथ हूं, तुम्हारे ही पास हूं, मैं तुमसे कभी अलग होता ही नहीं हूं। ये तुमसे दूर जा रहा है, एक दिन हमेशा के लिए नश्वर शरीर एक दिन एकदम विलीन हो जाएगा। इसलिए जो मेरे वचन कहे हुए, अगर वचनों का पालन करते हो तो मैं तुमसे कभी दूर नहीं हूं, एक पल एक क्षण भी तुमसे कभी दूर होता ही नहीं हूं। चाहे तुम मुझे याद करो, चाहे याद ना करो, चाहे तुम मेरा नाम जपो, चाहे कुछ भी सुमरन करो, चाहे बिल्कुल मत करो, बिल्कुल याद मत करो, एक बार तो हमारी छाया में बैठ गए तो चाहे तुम वहां से हट जाओ, मगर हमारी छाया तुमसे कभी दूर नहीं जाएगी। आप पेड़ के नीचे बैठ जाओगे तो वहां पे आपको छाया मिलेगी, आप हट जाओगे, पेड़ से दूर हट जाओगे तो आपको धूप लगेगी। मगर इस सदगुरु की छत्र छाया में एक बार जो आ जाता है तो सदगुरु अपनी छतरी कभी नहीं हटाता। आप वहां से हट जाओगे, मन हटा लोगे, दिमाग हटा लोगे, शरीर को कहीं और ले जाओगे, कुछ और काम करने लग जाओगे, परंतु ये जो अपना सदगुरु है, परमात्मा है, एक बार अगर इसकी छतरी के नीचे जो भी बैठ गया तो ये अपनी छतरी उसके शरीर से, उसके मन से, उनके तन से, मन से, आत्मा से कभी छतरी हटाता ही नहीं है, हमेशा अपनी छाया में रखता है। हम भूल जाते हैं कि उठत बैठत हरि भजो, साधु संग प्रीत, और नानक दुर्मत छुट गई, पार ब्रह्म बसे पीते। कहते परमात्मा तो हर किसी के साथ है, हरि तो हर किसी के साथ है, मगर हम हरि के साथ नहीं, हम इसको विसार देते हैं। तो आज जो बात करने वाला हूं कि बहुत से फोटो को देख के प्रणाम करते हैं। फोटो में क्या है, वो हमने बनाई है, मगर परमात्मा ने क्या बनाया? परमात्मा ने साकार रूप अपना बनाया है, और वो बना के खुद वहां से बोल रहा है, आपको खुद सजेस्ट कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है। आप उस वचनों पे चलने की कोशिश करो, उन वचनों का पालन करो। फोटो देख के प्रणाम करना, उनके नाम की माला जपना, बहुत से ऐसे हैं हमने। तो गुरु कोई भी हो, कहते गुरु का नाम जहां भी आता है कि चाहे कोई से मिशन की बात हो, ओम शांति ओम, और कहते हैं उसका क्या, राधा स्वामी सत्संग, ब्रह्म कुमारी ब्रह्म जो कहते हैं, उसका पूरा नाम नहीं पता, बहुत से ऐसे हैं। तो गुरु वहां भी कहते परमात्मा जो कहते कि अगर एक ही स्वरूप धर के आता पूरी दुनिया में, जरा सोचने वाली बात है कि ये जो परमात्मा ने सिर्फ इंसान बनाए हैं, और इंसानों ने धर्म, मजहब, जात पातियां सब बना के रख दी हैं। परमात्मा ने सांवला, गोरा, काला 3 रंग बनाए हैं, काला बनाया है, गोरा बनाया इंसान को, सांवला बनाया है। मगर इंसान ने धर्म बना दिए हैं, जातियां बना दी हैं। तो अगर एक जात में कैसे परमात्मा एक भेष रख के आता, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, स्किप नहीं करना, बाद में मत कहना हमने बताया नहीं, बता तो हम सब रहे कि अगर परमात्मा ये सिर्फ एक ही पूरी दुनिया में एक ही स्वरूप धर के आता और सबको इकट्ठा करने की कोशिश करता तो आपस में लड़ते हैं। तो परमात्मा ने क्या है कि देखो, आपने देखा हुआ कि जो सत्संग जाता है और जो पूजा पाठ करता है, देखो मुस्लिम भाई जो नवाजी हैं, जो नवाजी व्यक्ति हो गए, नमाज पढ़ते, उनमें बहुत ही मतलब वो अच्छे व्यक्ति होते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो वो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर हर चीज अच्छी होती, क्योंकि वहां पे जो बातें होती सब परमात्मा से, अल्लाह से जुड़ी हुई होती हैं। तो नवाजी व्यक्ति, एक सत्संगी व्यक्ति अलग नहीं होते, एक ही होते। जो चर्च में जाते हैं वहाँ क्या होता है हमें तो इतना पता नहीं, फिर भी देखो तो ये सब अपने अपने कहते रास्ते बना रखे हैं। तो ये अगर इसी तरह अलग अलग वो, तो परमात्मा जानता है कि अगर ये 4 लोगों को समझाना एक होके कि मैं एक ही स्वरूप धर के, और इस 4 बंदों को समझाना मुश्किल पड़ जाएगा। इसको समझाऊंगा तो ये तिनक जाएगा, उसको समझाऊंगा तो ये तिनक जाएगा। इसीलिए चारों लोगों के लिए अलग अलग स्वरूप बना के सबको अच्छी अच्छी बातें समझाई, तो चारों लोग धीरे से इकट्ठे हो जाते। आज देखो हमारे मिशन की बात करते हैं, हमारे मिशन में ऐसा कोई नहीं कि हर जाति के आपको मिलेंगे, धर्म के मिलेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्मों के लोग हमारे मिशन में हैं। हम तो बहुत भाग्यशाली है जो ऐसा मिशन हमें मिला, ऐसा सदगुरु मिला, और साथ संगत माँ मिली है, तो बहुत ही बड़भागी है।
तो हम सभी यही कहेंगे, कभी भी किसी के भी गुरु की बात आती हो, चाहे वो सिख का हो, चर्च ईसाई का हो, मुस्लिम का हो, कोई भी हो, गुरु तो गुरु होता है, क्योंकि ये परमात्मा के धर्मी व्यक्ति होते हैं, ये आध्यात्मिक गुरु होते हैं, ये परमात्मा का यशोगान, परमात्मा की जानकारी और हमें परमात्मा से जोड़ना, परमात्मा की जानकारी। कहते वैसे तो हमें परमात्मा हर किसी को, कहते जो पूछता है उसको भी देता है, जो खिलाता है उसको, मतलब जो छीनता है उसको भी, मतलब इसका काम ही है, इसका काम ही है ये करना। मगर जो परमात्मा ने हमें काम दिया है उससे शायद हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि हम वासनाओं में, काम वासनाओं में हम ज़्यादा, हमारी ऐसी भावनाएं पैदा हो जाती हैं। एक को देख के हमारी, अगर कोई हमारे साथ वाला अच्छा काम कर रहा तो शायद वो काम हम ना करें। अगर हमारा पड़ोसी को गलत काम कर रहा और गलत काम करते करते उसे कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया, नाम हो गया, तो हम उस काम में बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं और उस काम को बहुत जल्दी करने लगते हैं। तो आज आपको बताने वाला को बता ही रहा हूँ कि कभी भी देखो, हम सदगुरु एक है। जब परमात्मा एक है, निराकार, इसका स्वरूप नहीं, रंग नहीं, कोई अजन्मा है, तो सदगुरु कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये साक्षात स्पष्ट हो गया है कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब ये गुरु साक्षात पर ब्रह्म है तो फिर गुरु एक ही हुआ ना। अब मेरा गुरु, उसका गुरु, इसका गुरु, अब ये गुरु कोई देखो कहीं और की बातें नहीं बता रहे हैं, सिर्फ एक ही का प्रचार, सिर्फ एक प्रभु परमात्मा का जो निरंकार है, इसके जितने स्वरूप है इसी का गुणगान करना, और दूसरी कोई बात नहीं है, दूसरी कोई बात नहीं है। हाँ, ये बात और है कि कहीं खाने पीने की पाबंदियां लगा जाती है, आप ये नहीं खा सकते, ये नहीं पी सकते, ये नहीं पहन सकते, मगर यहाँ हमें कहते रब ने कुछ नहीं खाना दस्या। सबसे बड़ी बात है कि रब ने कुछ नहीं खाना दस्या, रब कुछ नहीं खाता। रब बोलो कुछ बंद नहीं, खान पीन सब तंदी खातिर रूदा कोई संबंध नहीं, हमें ये सिखाया। मगर इसमें देखो सीखने वाली बात क्या है कि रब ने कुछ नहीं खाना दस्या, रब बोलो कुछ बंद नहीं, खान पीन सब तंदी खातिर रूदा कोई संबंध नहीं। अगर आपका मन शुद्ध है, नजरिया साफ है, जुबान मीठी है और कान में अच्छे वचन जा रहे हैं, तो आप ये, इसका मतलब ये नहीं आप गंदा संदा खा नहीं सकते हो, आप किसी को गाली दे नहीं सकते हो, आप किसी की बुरी नजर से देख नहीं सकते हो, आप किसी की बुराई सुन नहीं सकते। कहते कि हमें बता दिया कि परमात्मा को ना कुछ खाता है, ना कुछ पीता है, और ना कोई इसमें बंदगी है। कुछ बंदगी नहीं कि तुम ये मत खाओ, ये मत पियो, कि हमने नहीं कुछ खाना ना कुछ, जो खाना पीना सब, कपड़े तुम तन के लिए पहनोगे, रोटी तुम तन के लिए खाओगे, जो नहाना धोना जो भी करोगे इस तन के लिए करोगे, परमात्मा के लिए कुछ नहीं। तो इसलिए कोई बंदगी नहीं है, कोई बंद नहीं है, कुछ भी करो। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी करें अच्छाई के लिए, अच्छा काम हम कुछ भी करें, अच्छा हम कुछ भी बोले, अच्छा हम सुने, अच्छा देखे, कुछ भी करें, मगर इसका मतलब ये नहीं, अगर बंदगी नहीं है तो हम गंदी से गंदी चीज़ें खाएं, या गंदे से गंदा बोलें, गलत नज़रिए से देखें, या बुरे वचन हम सुने, बिल्कुल नहीं करना। सदगुरु एक है, चाहे किसी का भी हो। कहते ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, कि सभी को सन्मति दे। कि कहते हैं कि हमारा जो मिशन है बहुत ही, कहते हैं कि पहला ऐसा देखा कि इसमें हर जात धर्म के हमने लोग देखे हैं, बहुत ही, कहते यही हमारा, कहते ये इंसान नहीं है, ये इंसान का शरीर है। इंसान तो वो होता है जो कहते इंसान को इंसान समझे, जो सामने वाला भी इंसान, शरीर को इंसान समझना गलत है। तो यही आज